क्राइसोफाइट्स की बात करते हैं तो क्राइसोफाइट्स में कौन आते हैं, आपके डायटम्स आते हैं और डेस्मिड्स आते हैं। डेस्मिड्स को गोल्डन एल्गी नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब ये रहते कहाँ है, फ्रेश वाटर और मैरिन वाटर में ये रहते हैं। फ्रेश वाटर का मतलब ये नहीं होता कि वो पानी पीने वाला ही साफ सुथरा, नहीं। फ्रेश का मतलब होता है ऐसा पानी जिसमें सॉल्ट की मात्रा बहुत कम हो, या ना के बराबर, जैसे कि नदी का पानी, ठीक है, नदी का पानी, तालाब का पानी, झरने का पानी। वही मैरिन की वाटर की बात की जो समुद्र के पानी जो कि सॉल्टी होता है। ये दोनों टाइप के पानियों में रहते हैं, कौन, डायटम्स और डेस्मिड्स। क्लियर। अब बात करते हैं कौन होते हैं, प्लैंकटन होते हैं। प्लैंकटन मतलब बिल्कुल छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो पानी के बहाव के साथ एकदम फ्रीली, बिना कोई एनर्जी खर्च किए पानी के बहाव के साथ मूव करते रहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, फाइटोप्लैंकटन और जूप्लैंकटन। फाइटोप्लैंकटन वो प्लैंकटन होते हैं जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। इस तरह से जो प्राइमरी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं फूड चेन का, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, फाइटोप्लैंकटन से स्टार्ट होते हैं। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, फिर इसको थोड़े और बड़े ऑर्गेनिज्म खाते हैं, फिर उसको और बड़े ऑर्गेनिज्म खाते हैं, ऐसा चलता रहता है, ठीक है। फाइटोप्लैंकटन। जूप्लैंकटन मतलब जो प्लैंकटन जो एनिमल्स के कैटेगरी में रखते हैं। एनिमल्स का मतलब जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, उस बेसिस में एनिमल यहाँ बोल रहे हैं, ठीक है। चलो, तो जूप्लैंकटन किसको खाएंगे, फाइटोप्लैंकटन को, ऑब्वियस सी बात है। अब बात करते हैं डायटम्स की। डायटम्स क्या होते हैं, ये चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। कैसे बात प्रोड्यूसर होते हैं, यही इसी की बात करें, फाइटोप्लैंकटन की। यानी कि जो मेन प्रोड्यूसर होते हैं समुद्र के या जो पानी के, वो यही होते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं, डायटम्स ही होते हैं। वही बात की जाए तो डायटम्स की सेल वॉल होती है, वो इस तरह से फिक्स रहती है जैसे सॉप बॉक्स। आपने देखा है, सिर्फ एक साबुन रखने वाला सॉप केस आता है, सॉप बॉक्स आता है, ऐसे बंद हो जाता है, मतलब ऐसे खुल जाता है और ऐसे बंद हो जाता है, ठीक है। उसमें जिस तरह से फिक्स रहते हैं दो पार्ट, इस तरह से इसकी सेल वॉल रहती है, ठीक है। अब सेल वॉल, इसकी सेल वॉल में कौन रहता है, सिलिका रहता है, जो कि इनडिस्ट्रक्टिबल, यानी कि खराब या खत्म नहीं होता। तो खत्म नहीं होता कौन, सिलिका। तो जिस जगह डायटम्स रहते हैं, तो जब वो मरेंगे तो उनकी सेल वॉल है डिपॉजिट्स होगी कहाँ, नीचे तली में, जिस जगह वो रह रहे हैं। अगर समुद्र में रहे तो समुद्र की तली में, नॉर्मल नदी वगैरह में रहते तो उसकी तली में इकट्ठे होते रहेंगे, लाखों साल तक, हजारों साल तक इकट्ठी होती रहती है। तो तब वो क्या कहलाती है, डायटोमिसियस अर्थ के नाम से जानते हैं अपन उसको, जो जिसका नेचर कैसा होता है, ग्रिटी। ग्रिटी नेचर होने की वजह से इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में। और फिल्ट्रेशन क्या करते हैं, ऑयल्स और सिरप्स। क्लियर। ये अपन ने मेन इंपॉर्टेंट जो बातें थी क्राइसोफाइट्स की, वो अपन ने देख ली। याद